श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, हम संतों का कल आपके क्षेत्र में आना हुआ। इससे पूर्व हम रोहिणी सेक्टर 11 जैन स्थानक में ठहरे हुए थे। मां के श्री संघ के मान्य श्रावकों को मैं धर्म सभा में देख रहा हूँ और आप भी समय समय पर सेक्टर 11 में धर्म लाभ लेते रहे। कल आपके यहाँ पर आए ये सेक्टर 24 है। आसपास में और भी अन्य क्षेत्र हैं। यहाँ जैसा आपने चाहा और भावना व्यक्त की, हम संतों का आगमन हुआ। बंधुओं, 24 में तो थोड़ा नए है ना। धर्म सभा में सेक्टर 24 और सेक्टर 23 श्री संघ और भी भाई उपस्थित हैं। मेरा सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। जो मेरे मानस में बात आई उसकी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। बंधुओं, वैसे तो धर्म जगत में अंकों का कोई महत्व और उल्लेख नहीं है। न्यूमरोलॉजी उसमें जरूर इस तरह के विचार है, पर मैं कुछ और बात कह रहा हूं। सेक्टर 24 23 को साथ जोड़कर चलेंगे। सेक्टर 24 कहने से मेरे मानस में 24 तीर्थंकरों की स्मृति आई। शास्त्र में आया है 24 साए देवेही, ये शास्त्र में पाठ है। इसका अर्थ है मैं 24 तीर्थंकरों को नमन करता हूँ। 24 तीर्थंकर हमारे आराध्य हैं। हम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं और समर्पित। ये 24 के मैं कुछ बात और चर्चा कर रहा हूं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। एक अवसर बड़े काल में ये 24 ही होती नहीं है। ऐसे ही उस सर्वपणी काल में 24 ही होती है और ये 24 ही निरंतर चली आ रही। एक भाई ने सवाल किया, वो आपका भी हो सकता है।
ये 24 ही क्यों, 25 और 23 क्यों नहीं हुए? 24 क्यों? मेरे पास कोई जवाब तो था नहीं। मैं बोला अगर 25 हो जाते फिर आप कहते 25 क्यों, और 23 हो जाते तो आप कहते 23 क्यों है? मैंने कहा इसका तो समाधान केवल क्या नहीं कर सकते, जो है उसको मानना चाहिए। 24 बताए शास्त्र में, 24 है। क्यों है इसका तो कोई अर्थ ही नहीं। जो भी संख्या होगी हम उसी में तर्क करेंगे। 24 की बात कही गई तो बंधुओं, एक अवसर बड़े काल में 24 तीर्थंकर हो। मैं कुछ आनंद की बात बताना चाहूंगा। वैदिक परंपरा में अवतारों की चर्चा, भागवत पुराण में चर्चा, अन्य जगहों पर चर्चा, बहुत सारे अवतारों की चर्चा, पर उनमें 24 का विशेष उल्लेख है। बौद्ध धर्म में 24 बुद्ध हुए हैं। तो ये कोई बात है 24 तीर्थंकर, 24 अवतार, 24 बुद्ध इस प्रकार की? होगा कोई रहस्य? जो भी है, मैं ये कहना चाहता हूं, जो ये तीर्थंकर भगवान है और जो महापुरुष हुए हैं, इन सब के प्रति श्रद्धा करनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। और एक बात, इनकी भक्ति करनी चाहिए। तीर्थंकर भगवंतों की बात कर रहा हूं और महापुरुषों की बात भी समझ लेनी चाहिए, इनकी भक्ति करनी चाहिए। प्रश्न है उस भक्ति से क्या होगा, क्या प्राप्त होगा, क्या उपलब्धि होगी? एक तो ये है कि भगवान का नाम लोगे, इन महापुरुषों का स्मरण करोगे तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर देंगी, या तुम्हारे गुनाह अपराध उनको क्षमा कर देंगे। और किस लिए करनी चाहिए, ये अपने आप में प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो इच्छाएं लेकर की जाने वाली भक्ति है, ये भक्ति नहीं, यह तो स्वार्थ का मामला। होना क्या चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, पहले बात समझ। गीता में कहा चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतिनो अर्जुन। अर्जुन, इस दुनिया में लोग जो मेरा भजन करते हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहले होते हैं अर्थार्थी, धन के लालच वाले। कुछ बुरा तो नहीं लगेगा, मैं तो आपको धर्म शास्त्रों की बात बता रहा हूं। इस बात को आप अपने में न जोड़कर तत्व को समझना। दुनिया में बहुत लोग हैं जो केवल स्वार्थ के लिए, धन के लिए परमात्मा को याद करते। ये जो स्वार्थ है ना, और ये जो भक्ति है,
इससे कल्याण नहीं होता, मुक्ति नहीं होती। जो चाहा, जो मांगा वो तो मिल जाए, पर मोक्ष नहीं मिलेगा। याद रखना, मुक्ति प्राप्त नहीं होगी अगर मन के अंदर ये स्वार्थ रहा। हे परमात्मा तुम्हें मकान दे दे, हे परमात्मा तुम्हें धन दे दे, हे परमात्मा बेटा दे दे, हे परमात्मा हमारी इज्जत बढ़ा दे, ये सब स्वार्थ है। इनसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। दूसरी तरह के वो लोग हैं जो कष्ट में परमात्मा को याद करते हैं। कोई दुख आ पड़ा, चाहे दैहिक हो, शरीर में कोई रोग हो गया हो, और कई तरह के दुख होते हैं, हानि के, लाभ के, संयोग वियोग तरह तरह के होते हैं। उसमें प्रार्थना करना भगवान मेरा रोग दूर कर दे। आप कहेंगे तो और क्या करें? इससे भी कल्याण नहीं होगा। जो चीजें सोची चाहिए वो मिल जाए, परंतु उद्धार नहीं होगा। तीसरी तरह के और लोग हैं, वो केवल एक भाव रखते हैं, उसको जिज्ञासा भक्ति कहते हैं। जिज्ञासा, हाँ भाई ये भगवान कुछ होता है या नहीं होता, ये मोक्ष कोई चीज है या नहीं है, ये सब क्या चीज है? देखो जरा शास्त्रों को देखो, साधुओं को सुन लो, क्या बताते हैं, क्या है। जिज्ञासा में ही कुछ रहते हैं, करते कुछ नहीं, ये भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। चौथी तरह की भक्ति की बात अब कर रही हैं, उसका नाम है तन्मय भक्ति। तन्मय भक्ति उस आराध्य में, परमात्मा में, उसमें खो जाना, समर्पित हो जाना, ये तन्मय भक्ति है। और बंधुओं, संतों ने, महात्माओं ने कैसी कैसी उपमाएं दी तन्मय भक्ति की। किसी ने मिस्री की एक आकृति बनाई, मिस्री से कोई एक पुतली से बनाई, मूर्ति बनाई, और उसको पानी में छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद देखा क्या हुआ, किसी निकाली नहीं, फेंकी नहीं, कुछ नहीं, पानी में छोड़ा था, कहाँ गई? पानी में समा गई। जो समा जाए, खो जाए, परमात्मा को समर्पित हो जाए, अपना अहंकार जो दूर कर दे, मैं हूं, ये अहंकार जो दूर कर दे, बंधुओं, वो परमात्मा को प्राप्त करता है। वह व्यक्ति ही उस परम को, आराध्य को और मोक्ष को प्राप्त करता है जो इतना समर्पित हो गया। अब मैं अपनी चर्चा में कहना चाहूंगा, भक्ति करो, करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। भक्ति के बिना जीवन निरर्थक है, लेकिन स्वार्थ से रहित होकर करनी चाहिए, समर्पित होकर करनी चाहिए। कोई स्वार्थ मन में न हो, इस तरह से करनी चाहिए, उस भक्ति से कल्याण होगा। पुनः दोहरा रहा हूं कि जीवन में भक्ति अवश्य करनी चाहिए। महान भक्त तुलसीदास ने एक बात कही, भक्तिहीन नर सो है कैसा। बिना भक्ति, बिना परमात्मा के नाम लिए, बिना उपासना किए, भक्तिहीन नर सो है कैसा। बिना भक्ति के ये आदमी कैसा होता है और कैसा लगता है बिना भक्ति के। भक्तिहीन नर सो है कैसा लगता है, यह किस प्रकार का लगता है। बिनु जल बारिद हो जैसा, बिना पानी का बादल। भाइयों, बादल तरह तरह के होते हैं,
ऐसे बादल होते हैं जम के परत जाते हैं, ऐसे बादल भी होते हैं बादल आया भाई और यूं ही निकल गया और कहते हैं कुछ नहीं पानी था ही नहीं सूखा था ऐसे बादल तो है लेकिन उसमें जल नहीं है। बिनो जल मारे तो हो ही जैसा, बिना पानी का बादल जैसे है ऐसे ही वो इंसान है, ऐसे ही वो मनुष्य है, वो आदमी है जो जीवन में भक्ति नहीं करता, उपासना नहीं करता, वो आदमी ऐसा ही है। ऐसे न बनो, जीवन में भक्ति करो, आराधना करो, तुम्हारा कल्याण होगा, जीवन सफल होगा। वो तब होगा जब जीवन के अंदर भक्ति होगा। बंधुओं, इस भक्ति के बारे में बहुत सारी बातें, महात्मा गांधी ने एक बात कही और उन्होंने यह कहा, अगर मेरा एक दिन का भोजन छूट जाए कि जाना पड़ गया, काम हो गया, व्यस्तता हो गई, कई बार होता है, अगर मेरा एक दिन का भोजन छूट जाए तो मुझे कुछ दुख नहीं हो, कोई बात नहीं, और काम कर लिया, भोजन रह क्या बात है। अगर मेरी एक दिन की उपासना छूट जाए मुझे भारी दुख होगा। बंधुओं श्रावकों, कुछ आपकी स्वीकृति लो, इस बारे में क्या ख्याल है आपका? ठीक बात है या नहीं? ठीक बात है। भोजन रह जाए तो कोई खास बात नहीं, ठीक है, सुबह ने किया शाम कर लिया, शाम में सुबह जाकर आज और कल कर लेंगे, भोजन तो उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अगर उपासना, धर्म, ध्यान, भक्ति वो छूट गई एक दिन की, गांधी ने तो अपनी बात बता दी, मुझे भारी दुख होगा। क्या ये बात हम महसूस करते हैं कि ठीक बात है? क्या ऐसा होता है? एक दिन माला जपते हो रह जाए, क्या सोचते हैं? मैं माला जाप रह गया, उपासना रह गई, परमात्मा